एक रियलिटी बताता हूं। हमारी चर्च में चंडीगढ़ में कितने ऐसे परिवार हैं, एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है। मेंबर कितने हैं? 6 लोग हैं टोटल। एक कमाने वाले हैं, कमाने वाले की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए। उस 15,000 में मैंने अपनी आंखों से उस घर को चलते हुए देखा है। उस 15,000 में मैंने जो उस घर के फादर हैं उनको अपने बच्चों की शादियां करते हुए देखा। उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी, अपनी बेटी की शादी कर दी। कर्जा लेके की थी, लेकिन वो कर्जा बिल्कुल उन्होंने 2 साल में खत्म कर दिया और आज वो कर्ज से बिल्कुल आजाद है। 2 शादियां होने के बाद भी सैलरी 15-16 हजार ही थी। आमीन। और उसी घर में मैंने एक दूसरे परिवार को देखा है। ये रियलिटी बता रहा हूं। उसी घर में मैंने एक दूसरे परिवार को भी देखा है। इनकम 70,000 के करीब आज की डेट में। ये रियलिटी बता रहा हूं। 70,000 के करीब इनकम। टोटल बच्चे उनके भी 4 हैं। एक शादी की है। एक शादी करने के बाद आज 4 साल हो चुके हो शादी को, आज भी 5-6 लाख के कर्ज के नीचे हैं और कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से मैं उस परिवार से मिला हूं वो तब से कर्ज के नीचे हैं, आज भी कर्ज के ही नीचे हैं। तो पैसे की कमी तो नहीं है, 70,000 इनफ है। घर उनका अपने। कमी कहां पे है? मैनेजमेंट में। कमी कहां पे है? जो परमेश्वर ने दिया उसको संभालना नहीं आता। उसके मालिक बन के बैठ गए, अपनी मर्जी से जहां जो इच्छा की वहां वो खर्च कर दिया। और बाद में ब्याज वाले ब्याज लेने के लिए खड़े हैं, कर्ज लेने वाले कर्जा लेने के लिए खड़े हैं और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है, कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। वो पिछले 15 साल में तो उतरा नहीं है, आगे मुझे पता नहीं है। बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है, थोड़े में जितना आपके पास आ रहा है, 10,000, 15,000, 20,000, जो आपके पास आ रहा है, अगर आप उसमें विश्वास योग्य हो, परमेश्वर बहुत ब्लेस करने के लिए जा रहा है आपको। आमीन। मैं आपको अपने घर की बात बताऊं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मेरी वाइफ इस कारण से मुझसे बहुत परेशान हो जाती है। कई बार कोई जरूरत की चीज है, मैं उसको बोलता हूं अच्छी चीज ले, महंगी ले ले, जो ज्यादा चल जाए, बजाय इसके कि पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती ले। कोई फायदा नहीं उसका। बार बार चीज खराब होगी तो अच्छी ले ले, महंगी ले ले, कोई बात नहीं। जो जरूरत की है, जो चीज जरूरत की नहीं है, मैं उसको 200 रुपए भी खर्च नहीं करने देता हूं। आपको सच्चाई बोल रहा हूं। इस कारण से उसकी मेरी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार इस बात पे आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, लेकिन मैं उसको 200 भी फालतू में खर्च नहीं करने देता, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं जो पैसा हमारे घर में आ रहा है, चाहे उसकी सैलरी से आ रहा हो, देने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। वो दे रहा है, हमें संभाल के खर्च करना चाहिए, पैसे के पीछे ना भागें, लेकिन जो उसने दिया उसको बड़ी विश्वास योग्यता से खर्च करें और परमेश्वर हमें बहुतायत से देगा। मैंने उसको एक बात सिखाई है, प्रभु आज तुझे हजारों में दे रहा है, कल को तेरी सैलरी लाखों में होगी और परमेश्वर ने तभी देगा जब वो देखेगा 1000 में हम विश्वास योग्य रहे तो वो कल को लाखों भी देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको इस बात को सीखना है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम धनी होते हैं उसके अनुग्रह से। आमीन। लेकिन जो कुछ वो दे रहा है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है। उसका मालिक खुद को नहीं समझना, पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। जो उसका है सबसे पहले उसका दे दो। जो 10% परमेश्वर का बनता है, बहुत सारे लोग 10% इसलिए नहीं देते, उनको लगता है उनके महीने का खर्च पूरा नहीं होगा, उनका सारा पैसा ब्याज में चला जाता है, या उनके किराए नहीं दिए जाएंगे, या उनका घर नहीं चलेगा। उनको बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है। मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, आपका जीवन परमेश्वर कंट्रोल में रखता है। आमीन। उसने जो आपको दिया है वो आपको चेक जरूर करेगा, आप उसके लिए विश्वास योग्य है कि नहीं। जो आपके पास 90% बचता है, आप उसको कैसे खर्च करते हैं वो सब कुछ देखता है। एक बड़ी अच्छी सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे। बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया में मिलेंगी, बहुत सारे लोगों को भी मैं पर्सनली जानता हूं। घर की हालत ऐसी है, हर महीने 25 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है और लास्ट के 5 दिन मांग के
गुजारा करना पड़ता है, राशन लाना पड़ता है। पर बच्चों के पास घर में आईफोन है। सच्चाई बोल रहा हूं मैं। बच्चे बोलते हैं आईफोन चाहिए, माँ बाप बोलते हैं नहीं मिलेगा, बच्चे रोते हैं, बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप बोलते हैं ठीक है ले लो। अब बच्चों ने आईफोन ले रखे हैं, माँ बाप की सारी सैलरी किश्तों में चली जाती है और 25 तारीख को पैसा खत्म। क्या करोगे उस आईफोन का, जिसके कारण से आपको हर महीने दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आपके पास आईफोन है तो प्रभु का धन्यवाद करो। सिंपल एंड्रॉयड फोन है उसके लिए भी धन्यवाद करो। वो भी नहीं है, बटन वाला फोन है, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करो। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य हो, परमेश्वर आपको बहुत देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में, आमीन। लेकिन थोड़े में विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। कुछ माँ बाप पता क्या बोलते हैं आज की डेट में, जैसा दुख पास्टर जी हमें देखने को मिला है ना, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे वैसा दुख देखें। जैसी कमी हमने देखी है ना पास्टर जी, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे उस कमी को देखें। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बच्चों को कमी में रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बच्चों को आपके सामने बिलखना पड़े किसी भी चीज के लिए, पर मैं ये जरूर बोल रहा हूं आपके बच्चों को पैसे की वैल्यू समझ आनी चाहिए। आप पैसा कैसे कमा रहे हैं उनको पता होना चाहिए, और उनको यह समझ में होना चाहिए कि जो पैसा परमेश्वर हमें दे रहा है उसमें विश्वास योग्य रहना कितना जरूरी है। आप सिखाएंगे अपने बच्चों को, आप सिखाएंगे अपनी अगले जनरेशन को। आप नहीं सिखाएंगे वो कभी कमाना नहीं सीखेंगे। कई फैमिलीज में बच्चों की शादियां होगी, शादी के बाद बच्चे हो गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ बाप गवर्नमेंट जॉब में है, लड़के ने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, उसकी शादी करवा दी ये सोच के कि चलो जिम्मेदारी आएगी कुछ कर लेगा। शादी के बाद भी कुछ नहीं किया, उन्होंने सोचा चलो बच्चे हो जाएंगे फिर कुछ कर लेगा। बच्चे होने के बाद भी कुछ नहीं किया। अब माँ बाप अपने बेटे का खर्च उठा रहे हैं, उसकी पत्नी का खर्च उठा रहे हैं, उसके बच्चों का खर्च उठा रहे हैं, उसके स्कूल की फीस दादा दादी पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को सिखाया ही नहीं पैसे की वैल्यू क्या है, कमाना क्यों है, परमेश्वर हमें कैसे आशीषित करता है, सिखाई नहीं है बात। आप थोड़े में विश्वास योग्य हो, अपने बच्चों को भी आप ये छोटी छोटी चीजें सिखाएं। मेरा छोटा सा बच्चा है, 7 साल का होने वाला है, उसको एक बात सिखाई है मैंने, जो कुछ तुझे मिले सबसे पहले उसका दशमांश देना है। अभी वो दशमांश नहीं, अभी तो वो सारा का सारा ही दान में डाल देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने बात सीख ली है मेरे से, आमीन। लेकिन वो मेरे से कोई भी चीज मांगता है, कुछ भी मुझे बोलता है, अगर वो उसकी जरूरत की चीज नहीं है, उसकी मम्मी बोलेगी इसको लेके दे देते, मैं बोलता हूँ नहीं अभी नहीं। कारण उसको अभी से मुझे सिखाना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है, ताकि जब वो 12-13 साल का हो, जब उसको दुनिया के लोगों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ना शुरू हो, उससे पहले वो इतना मजबूत हो जाए कि वो दुनिया के प्रभाव में आके परमेश्वर के दिए हुए को गलत इस्तेमाल ना करे, बल्कि वो पहले से ही परमेश्वर के दिए हुए पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए, आमीन। बोलो हालेलुया। आज आपको इस बात को सीखने की जरूरत है। कितनी इनकम है आपकी, उसको आप किस किस तरह से खर्च कर सकते हो। बाइबल में आप धनी होना चाहते हैं, एक बेसिक रूल है, आपको दशमांश देना पड़ेगा। नहीं देंगे बहुत आ सकता है आपके पास, पर एक बात मेरे से रिटर्न में ले लो, मैं लिख के दे सकता हूं। जो फैमिलीज टाइथ नहीं देती चर्च में, आएगा बहुत, जाएगा कहां पता नहीं चलेगा। बाद में एक ही प्रार्थना के विषय होगा, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, आता तो बहुत है पर बचता नहीं है, बरकत नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है उसमें। हमारे पास आने की कमी नहीं है पर उसमें ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग आएगी टाइथ देने के बाद। दशमांश दो, ब्लेसिंग आएगी, पैसे की बर्बादी बंद होगी, आपका पैसा जुड़ना शुरू होगा, आपके पास सेविंग्स होंगी, आपके अकाउंट में हमेशा पैसा रहना शुरू होगा। अब में से कितने लोग हैं जिनके अकाउंट में आज की डेट में 50,000 से ज्यादा पड़े? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैं ले नहीं रहा, नॉर्मल पूछ रहा हूं। हाथ उठाओ, कितने लोग हैं जिनके पास आज की डेट में 50,000 से ज्यादा है? 2 लोग, गिनती के, 3 4 5 6 6-7 लोग गिनती के। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं किसी के ऊपर, मैं आपको आज के टाइम की एक सिचुएशन बता रहा हूं। आज के टाइम में 50,000 बहुत छोटी सी अमाउंट है, हर एक के अकाउंट में होनी चाहिए थी।
हर एक के पास होनी चाहिए। नहीं है, अकाउंट में नहीं है कोई बात नहीं, सेविंग्स होनी चाहिए आपके पास। आप प्रभु के लोग हैं। आपके पास रात को 2 बजे कोई बहुत जरूरतमंद आपके पास आके बोले मुझे 10,000 की जरूरत है, जिंदगी और मौत का सवाल है, हॉस्पिटल में पे करने हैं, नहीं तो मेरे परिवार के इस व्यक्ति की जान चली जाएगी, मेरी हेल्प कर दो। कम से कम आपके पास इतना हो कि आप उसकी हेल्प कर सको। आपको जरूरत पड़ जाए किसी अच्छे काम के लिए, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए, तो आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आप आशीष के मूल है ना, तो दूसरों को आशीषित करने के लिए आपके पास होना चाहिए। आमीन। अपनी चिंता मत करो, आपके ऊपर कभी ऐसी विपत्ति प्रभु नहीं आने देगा, पर दूसरों की मदद के लिए हमेशा आपके पास होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझने, जितना परमेश्वर ने आपको दिया है, थोड़ा दिया है थोड़ी सेविंग कर लो, ज्यादा दिया है ज्यादा सेविंग कर लो, पर आपके पास हर घड़ी हर समय आपके पास कुछ अमाउंट हमेशा सेव रहना चाहिए। स्वर्ग से फट के बैग नहीं उतरेगा, खुदा आपके उस काम को ब्लेस कर देगा जिसको आप करते हैं। बोलो हालेलुया। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस आशीषित हो जाएंगे, जो जॉब करते हैं उनके जॉब ब्लेसिंग हो जाएंगी, और क्या रिजल्ट होगा? आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि लिखा है उसके कंगाल हो जाने से तुम। आमीन। इस वचन को रोज बोलो, इस वचन की रोज घोषणा करो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर से धन की आशीष लो, और जो पैसा आपके पास आए उसको बर्बाद मत करो, उसको ऐशो आराम में मत उड़ाओ। आपके आसपास बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिनको जरूरत है, उनको ब्लेस करो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। विश्वास करते आप? प्रभु आपको इतना देगा कि आप बहुतों को ब्लेस कर पाएंगे। करेगा प्रभु ऐसा? बोलो हालेलुया। कुछ बहनें हैं, वो सेविंग्स में इतनी अच्छी हैं, उनके पति उनको 100 रुपए 200 रुपए भी देंगे ना, वो जोड़ती रहेंगी जोड़ती रहेंगी जोड़ती रहेंगी जोड़ती रहेंगी, और जिस दिन घर में कोई अचानक से पैसे की जरूरत आएगी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो अपने पर्स से निकाल के अपने पति को दे देगी कि ये मेरे पास रखा हुआ। पति को भी नहीं पता होगा इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, 10 15 20 हज़ार ऐसे निकल जाता है पर्स। ये आदत होती है। जितनी बहनें काम नहीं करती, हाउसवाइफ है, आदत बनाओ अपने हस्बैंड से 50 100 200 जो भी वो दे सके वो लो, उससे जितना वो दे सकता है आपको रखो, उसको संभाल। आपके पास हमेशा दूसरों को ब्लेस करने के लिए होना चाहिए। आमीन। खुद की ब्लेसिंग के लिए आपके पास होना चाहिए। अच्छा है आपको कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रभु के लोगों के जीवन में नहीं होता, इसी कारण से बहुत सारे प्रभु के लोग बहुत आने के बाद भी कर्ज में हैं, कमी में हैं, घटी में हैं, और हर महीने दूसरों से बोलेंगे आप मेरे लिए प्रार्थना करना बहन, मैं बड़े कर्ज में हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करना भाई, मेरे ऊपर इतने हजार का या इतने लाख का कर्ज है। मैं आपको अपने जीवन से ही सिखा सकता हूं। मैंने आपको गवाही भी दी। मेरी शादी होनी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास सेविंग थी ही नहीं। प्रभु से एक बात बोली थी, शादी के लिए कर्ज बिल्कुल नहीं लूंगा, कर्ज लेके शादी नहीं करूंगा, शादी कर लूंगा उसके बाद कर्जा उतारता रहूं, कर्ज लेके करूंगा ही नहीं शादी। चाहे मेरी शादी चाय पिला के समोसे खिलाए करनी पड़े, मैं कर्ज लेके शादी नहीं करूंगा। ये बात क्लियर थी, पहले दिन से प्रभु को मैंने बोल दिया था, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मुझे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आमीन। शादी हुई, पहले 2 महीने या शायद 3 महीने, 2 महीने मेरे ख्याल से परमेश्वर ने मुझे टेस्ट किया, मैं बोलूंगा उसने मुझे चेक किया, मैं थोड़े में विश्वास योग्य हूं या नहीं हूं। मेरे पास पूरे महीने का खर्च चलाने के लिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मुश्किल से 2,500-3 हज़ार रुपए थे पहले 2 महीने शादी के बाद। शादी के बाद कितने शौक होते हैं ना, हम घूमने जाएंगे, हम हनीमून पे जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वो जाएंगे, हम यहाँ खाएंगे पिएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, बहुत सारे शौक होते हैं शादी के बाद। कर्ज लेके मैं शौक पूरे करूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है।
अपनी वाइफ को शादी से पहले मेरी और उसकी गिनती की एक बार बात हुई है फोन पे। मैंने कभी उससे फोन पे भी बात नहीं की, एक बार बात की थी। उसको एक बात बोली थी, मैं पास्टर हूं, जितना प्रभु देगा उतने में रहूंगा, कोई जॉब कोई बिजनेस जिंदगी में नहीं करूंगा। अगर मेरे घटी के समय में मेरे साथ रह सकती है तो शादी करना, अगर तुझे बहुत लग्जूरियस लाइफ जीनी है तो इस शादी के लिए मना कर देना। लेकिन तुझे याद रखना है मेरे जीवन में बहुत भी आएगा और बहुत घटी का समय भी खुदा आने दे सकता है, मेरे साथ सरवाइव कर सकती है तो शादी कर। उसने बोला अगर आप मुझे झुग्गी में भी रखोगे मैं वहां भी रहूंगी, लेकिन मैं कभी परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगी, आपको कभी प्रेशराइज नहीं करूंगी अपने शौक पूरे करने के। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसी ही पत्नी दी है। शुरू के 2 महीने जब हर लड़की को भी शौक होता है कि नई शादी हुई है, यहाँ खाएं पिएं, ये शॉपिंग करें, या मेरा पति मुझे गिफ्ट करे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मेरी जेब में अगर दूध लाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो ब्लैक टी पी कर गई है। मैंने खुद उसको देखा, वो ब्लैक टी पी कर चली गई। दूध लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। पहले 2 महीने ऐसा टाइम भी आया। खुदा का धन्यवाद, वो उसमें विश्वास से लगे रही। और उस 2 महीने के बाद आज मेरी शादी को 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक दोबारा वो टाइम नहीं आया। और मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी में दोबारा वो टाइम कभी वापस आने वाला नहीं है। मेरा खुदा बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है, वो मुझे बहुत आशीषित करेगा। आमीन। उस टाइम मैं चाहता 15-20 हज़ार अपने किसी दोस्त से, किसी प्रभु के दास से, किसी विश्वासी से उधार ले लेता और अपने शौक पूरे कर लेता और बोलता मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। पर मैंने अपने शौक पूरे करने के लिए कर्जा नहीं लिया, मैंने अपनी शादी के लिए कर्जा नहीं लिया। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, एक भाई साहब थे मेरे से 1-2 साल छोटे होंगे, मेरे से पहले उनकी शादी होगी। मैंने उनको बोला यार आप लड़के हो, लड़कों की शादी में तो पैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप क्यों कर रहे हो इतना खर्चा? बोलता सारी ज़िंदगी में शादी एक ही बार होती है, एक ही बार शादी होती है, मैं तो शौक पूरे करूंगा, कर्जे का क्या उतर जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, आपकी ज़िंदगी आपका डिसीजन। अब वो भाई साहब ने 2.5-3 लाख रुपए का कर्जा ले लिया अपनी शादी पे। आज उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं कम से कम, मतलब मेरे से पहले की शादी हुई है उसकी। 10 साल के बाद घर की हालत पता क्या है? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। पूरा कर्जा सिर के ऊपर है, पत्नी, उनकी मम्मी जो इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज होती है उसमें जाके सफाई करती हैं, वहां से जो कूड़ा निकलता है उसको उठाती हैं, फिर उसको जाके बेचती हैं, फिर वो पैसा इकट्ठा करती हैं, फिर उसको जाके कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आज 10 साल के बाद भी वो 2.5-3 लाख का कर्जा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो कर्ज पे कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आज मुझे नहीं पता, शायद वो 5 लाख से भी ज्यादा हो गया हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप प्रभु के लोग हैं, आपके ऊपर कर्जा ठीक बात नहीं है। लोगों के सामने हाथ फैलाना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप राजाओं के राजा की संतान हैं, आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, जो उसने दिया उसको अच्छे से संभालो, अच्छे से इस्तेमाल करो। कर्जा श्राप है, उसको अपने सिर के ऊपर मत डालो। हालेलुया। कर्ज के जुए के नीचे नहीं आना बिना बात के। आपके घर में बच्चे हैं तो शुरू से आपको पता होना चाहिए, आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं, इनकी शादी में कितना खर्च होना है या इनकी पढ़ाई पे कितना खर्च होना है, पहले से उसकी तैयारी करो। बोलो हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, करेगा। उसने आपको दिया है, आपने संभाला ही नहीं। उसने आपको बहुत दिया, वो आगे भी आपको बहुत देगा, पर अगर आपको संभालना नहीं आता, 10 साल के बाद भी आपका बैंक अकाउंट खाली होगा। 15 साल के बाद भी आपके ऊपर जब खर्च आएगा शादी का आपके घर में, तो आपको उधार लेके करनी पड़ेगी अगर आप संभालने वाले नहीं हो तो। आपको पता है अब्राहम अमीर कैसे हुआ था? अब्राहम के बारे में पढ़ा है ना हमने, अमीर हो गया था ना वो। कैसे हुआ अमीर? जब घर से चला था, क्या था उसके पास? जब वो घर से निकला, परमेश्वर ने उसको बोला सब कुछ छोड़ दे, पिता का घर छोड़ दे, गांव छोड़ दे, शहर छोड़ दे, देश छोड़ दे, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने थोड़े से जानवर लिए, वहां से निकल गया। अब जब वो निकला वहां से, उसने उन जानवरों को देखा, वो धीरे धीरे पैदा हुए नए जानवर और वो जानवर बड़े। अब उसने उन जानवरों की केयर की, उनका दूध निकाला। अब दूध देखा खराब ना हो जाए, दूध की दही हो गई,
दही से मक्खन निकाला, मक्खन से घी निकाला। उसने वो सारी छोटी छोटी चीजें संभालता गया, उनको बेचता गया, पैसा कमाता गया। और बाइबल बोलते वो रास्ते में ही अमीर हो गया, इतना अमीर कि वो कई बार ऐसे देश से निकलता था, उस देश के राजा से ज्यादा अमीर अब्राहम होता था। क्या ब्लेसिंग थी उसके ऊपर, लेकिन उसने उस ब्लेसिंग को संभाला जो परमेश्वर ने उसको दी। बोलो हालेलुया। हर एक के लिए ब्लेसिंग है, हर एक को परमेश्वर आशीष देता है। कोई भी कर्ज में नहीं रह सकता जो मसीह में है, कोई भी गरीबी कंगाली में नहीं रह सकता जो मसीह में है। केवल उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, वो विश्वास योग्य होना चाहिए। 100% में से 10% चर्च दे दिया, 90% मेरी मर्जी। मैं मोबाइल ले लेता हूं, मैं गाड़ी ले लेता हूं, मैं घर का फर्नीचर खरीद लेता हूं, मैं जाके शॉपिंग कर लेता हूं, मैं ब्रांडेड कपड़े ले लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वैसा कर लेता हूं। नहीं, आपको पता है, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, ब्रांडेड शूज पहनता हूं। कभी भी मैंने इन शौक को पूरा करने के लिए कभी भी आज तक किसी को बोला नहीं कि आप मुझे गिफ्ट करो या आप मुझे लेकर दो, और ना ही जो पैसा परमेश्वर ने मुझे दिया मैंने उसको इस शौक को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लोग मुझे लेकर जाते हैं कि पास्टर जी आप शॉपिंग कर लो, जो आपको खरीदना है आप खरीद लो। कुछ लोग मुझे पैसा देते हैं, पास्टर जी ये आपके शूज के लिए, ये आपके कपड़ों के लिए, आप इसको खरीदो। तो मुझे जिस चीज के लिए वो पैसा मिलता है मैं उसी को उस काम में इस्तेमाल करता हूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मुझे इतना दे देता है कि मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे शूज, अच्छी से अच्छी चीजें मिल जाती हैं। आमीन। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे शौक हैं, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, मैं महंगे से महंगा मोबाइल लूं, मैं कभी ऐसा नहीं करता। मेरे पास भी आईफोन है, नहीं खरीदा मैंने, मुझे गिफ्ट में मिला। जब खराब होता है उससे पहले मेरे लिए इंतजाम हो जाता है, अगला मिल जाता है। आईफोन 6s पहला आईफोन था जो मैंने लेना शुरू किया, उसके बाद कई आईफोन चेंज किए, कभी नहीं उसके लिए मैंने बोला कि चलो मैं क्रेडिट कार्ड पर ले लेता हूं, मैं किश्तों में दे दूंगा। क्यों दूं मैं, क्यों कर्जा रखूं मैं अपने सिर के ऊपर अपने शौक को पूरा करने के लिए। मेरा कोई शौक है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर देता हूं, प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, आप मुझे मेरा इंतजाम कर दो, वो मेरा कर देता है इंतजाम। मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं आज, जो आपको सीखने की जरूरत है। जो कुछ आपके पास आए, जितना पैसा आपके पास आए, चाहे वो सिर्फ 10,000 हो, चाहे वो पूरा 10 लाख हो, थोड़े से थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास आए, दशमांश निकाल दो पहले, ताकि प्रभु की ब्लेसिंग बाकी बचे 90% करो। और उस 90% को भी अपनी मर्जी से खर्च मत करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको परमिशन दे, आपको अलाउ करे, आप उसको खर्च कर लो, परमेश्वर आपको बहुत देगा। आमीन, हालेलुया। शौक मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर जब तक आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं जमा हो जाती, तब तक अपने शौक को कुछ टाइम के लिए रोक लो। कर्जा लेकर शौक पूरे मत करो, ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आपके पास हर समय इतना होना चाहिए कि कोई जरूरतमंद आपके सामने खड़ा हो जाए, आप उसकी जरूरत को पूरा कर दो। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।